हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि धारामापी क्या होता है, धारामापी बनाया कैसे जाता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, धारा सुग्राहिता क्या होती है और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। इन सब का हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया था। एक बार अगर रिकैप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर धारामापी में वोल्टेज सुग्राहिता, प्रति एकांक वोल्टेज पर धारामापी में विक्षेप जो उत्पन्न होता है वो होता है। यहां पर देखा था धारा सुग्राहिता, प्रति एकांक धारा पर कितना विक्षेप उत्पन्न होता है। साथ में यहां पर हम लोगों ने देखा था इधर कि धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सबको बढ़ा दो, सी को घटा दो। सी को घटाने का तरीका फॉस्फर ब्रॉन्ज लगा दो, भी बढ़ाने का हॉर्सो मैग्नेट का इस्तेमाल करो तब ऐसा होगा। यहां पर हम लोगों ने इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी, देखा था बनाया कैसे जाता है, और यहां देख लिया था चल कुंडली धारामापी क्या होता है और कैसे काम करता है। ये हमारा प्रीवियस क्लास का डिस्कशन था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर धारामापी है वो धारा मापता है तो हम लोगों ने देखा था मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर की धारा माप सकता है। लेकिन परिपथ में अगर लगाना हो, धारा मापनी हो, तो उसके लिए अमीटर और वोल्ट मीटर लगाए जाते थे। तो वोल्ट मीटर और अमीटर इससे बनाए कैसे जाते हैं, यही डिस्कशन होगा। सबसे पहला डिस्कशन है कि धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे कराया जा सकता है। रूपांतरण बाद में कराएंगे, कुछ पॉइंट्स बता दो। बात करते हैं अमीटर। अमीटर का मतलब यह होता है, ये क्या मापता है, धारा मापता है। एम्पियर ऑर्डर तक की धारा को माप सकता है। ठीक है। अगला ये होता है कि इसको जोड़ा कैसे जाता है, परिपथ में नेटवर्क के साथ जो भी अवयव लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के, परिपथ में ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो, हिंदी में सही रहेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आया, ये धारा मापता है। दूसरा पॉइंट परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। अगला पॉइंट ये होता है कि अमीटर, आदर्श अमीटर जब भी दिया गया होगा तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ये हम याद रखेंगे, शून्य होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे थ्योरी से, कि अमीटर क्या है, धारा मापता है। किस एम्पियर की, मतलब किस ऑर्डर की, तो एम्पियर ऑर्डर तक की धारा को माप सकता है। परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है लगभग में। अगर दिया गया होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर देखना चाहें तो देख सकते, कुछ ऐसा दिखता है अमीटर। ठीक है। अमीटर में दो टर्मिनल होते हैं। यहां पर देखो लिखा गया है, ये निडल चलती है, जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो यहां पर जो निडल दिख रही है ना, वही मूव करती है इसके ऊपर, और निडल अगर मूव करेगी तो हमें पता चलेगा करंट कितनी बह सकती है। इसमें मैक्सिमम यहां पर 3 तक दिखाया गया है, 3 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है। तो 3 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर सकता है। बेसिकली ये डीसी के लिए काम करता है। ठीक है, डीसी के लिए है, प्लस डीसी मूविंग कॉइल के लिए काम करता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कराई जाएगी वो डीसी करंट फ्लो कराई जा सकती है। ठीक है। और अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसा दिखता है, सेम। यहां पर भी देखो एक निडल दिख रही होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर और अमीटर में एक खास अंतर होता है। देखो यहां पर अगर दिख रहे हो, इसके यहां पर जो पैमाना है वो दिख रहा हो अगर, तो इसमें देखो अमीटर में जीरो बीच में नहीं है, किनारे से शुरू हो रहा है जीरो, राइट साइड तक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर बात करें इस गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर में दिख रहा होगा कि यहां पर जो लिखा गया है निडल है, जब धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें देखो कोई वायर तो जोड़ा नहीं गया, धारा नहीं प्रवाह हो रहा, तो इसमें निडल बीच में है। बस यही अंतर होता है कि अगर धारा प्रवाहित होगी तो दिशा भी ये बता सकता है, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो एक दिशा में धारा और इधर जाएगा तो दूसरी दिशा में धारा होगी। इसमें एक ही दिशा है, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करती, तो ये मीटर और वोल्ट मीटर हो गए। अब इनको बनाया कैसे जाता है वो सुनो। इसका परिपथ देखो कैसा बनेगा। इसका फिगर देखो कुछ ऐसा दिया गया है। यहां पर एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये आर दिया गया है, प्रतिरोध है। ठीक है। यहां पर एक बैटरी लगी है जो धारा प्रवाहित करेगी, धारा प्रवाहित कर रही, मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है। और इसके सामने हमने धारामापी जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना अमीटर को, तो अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब धारामापी को हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये धारामापी गैल्वेनोमीटर जी है। लेकिन हम जानते हैं अगर ये आई धारा प्रवाहित करवाएगी बैटरी, इस प्रतिरोध के अंदर अगर आई धारा प्रवाहित करवाएगी ये बैटरी, तो ये आई धारा गैल्वेनोमीटर पूरी अपने अंदर से तो जाने देगा नहीं, खराब हो जाएगा। इसको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको बाईपास कर दिया जाता है एक छोटे से प्रतिरोध के साथ।
ऐसा होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बन जाएगा। देखो वही हो गया सब कुछ। यहां से एक बाईपास रास्ता दे दिया हम लोगों ने धारा को, तो धारा आई इधर आ रही थी मान लेते हैं, इसमें ये कितनी धारा ले सकता है, IG धारा अपने अंदर से जाने दे सकता है। इसका प्रतिरोध RG अभी देखा था हम लोगों ने, तो IG RG है, तो I धारा उधर चली गई तो इसमें कितनी जाएगी, हाँ बिल्कुल सही, I माइनस IG। और यहां जो S जोड़ा जाता है इसे कहते हैं संट। संट क्या होता है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अल्प प्रतिरोध होता है। अल्प प्रतिरोध होता है जो धारामापी के साथ समांतर में जोड़ा जाता है। लिख लेना, ठीक है, कि जो संट होता है ये अल्प प्रतिरोध होता है, बहुत कम होती है वैल्यू। यहां लिखना चाहो तो लिख लो, S जो होता है बहुत बहुत कम होता है, किससे, RG से। तो अगर बहुत कम होगा तो हम लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा है कि जो I होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी कम करंट जाएगी, और प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब यह है कि धारामापी का प्रतिरोध ज्यादा करवा दो, उसके सामने प्रतिरोध कम करवाओ, तो ज्यादा से ज्यादा करंट उसी से होकर के पास करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा करंट इस रास्ते से होकर जाने लगेगी, और उसके बाद में परिपथ तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो लिखा गया है यहां पर, ये जो इधर लिखा गया है इसको थोड़ा अलग हटा देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, हटा दो इसे। ये जो संट है वो कुछ ऐसा बनाया गया है, ये ऐसा है, और इस परिपथ को हमने पूरा कर दिया इधर से। ये परिपथ पूरा हो गया, धारा प्रवाहित होगी, आई धारा इधर से गई थी, आई धारा इधर से वापस चली आएगी। यहां पर लिखना चाहो तो सबके बारे में लिख देते हैं। एस क्या था हमारे पास, ये है संट, अल्प प्रतिरोध जो धारामापी के साथ, ऐसे लिखो, धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये हो गया संट। अब हमें बताना है कि इसमें जो समीकरण बनेगी वो बनेगी कैसी। तो अगर इसको हम अब बाहर निकाल लें, ओरिजिनल तो देख लिया कैसा होता है, बाहर अगर निकालोगे तो कहोगे यहां पर देखो करंट आई आ रही है, और यहां पर रास्ता दो मिले इसे, एक रास्ता इधर मिला जो गैल्वेनोमीटर अपने अंदर से जाने के लिए कह रहा है, और एक रास्ता मिला जो संट से जा रहा है, ये ऐसा है। तो यहां S बन गया, ये गैल्वेनोमीटर G है तो इसका प्रतिरोध RG बन गया। इसमें करंट कितनी जा रही, IG जा रही, तो इसमें बची करंट चली जाएगी, वो कितनी है, I माइनस IG है, कुछ ऐसा बनेगा। वापस I करंट कलेक्ट कर ली जाएगी, माप सकता है। अब ये ज्यादा से ज्यादा करंट को बाहर से जाने दिया, तो इसमें KVL लगा लो, लगाना सिखाया था। KVL कैसे लगाया जाता है, करंट यहां से जा रही तो प्लस माइनस लगाओ, करंट इधर से जा रही प्लस माइनस लगाओ, घूम जाओ इसके अंदर। तो यहां पर अगर हम माइनस S लिखते हैं, I माइनस IG, तो यहां से बराबर लगा के लिखोगे, या ऐसे तो प्लस लगाएंगे, इधर पहला चिन्ह लेते तो पहला इसका माइनस, दूसरा उसका, पहला उसका प्लस मिलेगा। तो यहां लिखेंगे IG इंटू में RG और इज इक्वल टू में 0। हमें यहां से वैल्यू पूछी जाती है आवश्यक संट का मान बताओ, तो S की वैल्यू देखो दिख रही होगी, IG बटा I माइनस IG, और ये लिखा जाएगा इंटू में RG। तो ये आवश्यक संट का मान होता है। तो धारामापी को अगर वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो उस केस में आवश्यक संट की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अब ये कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स देखो यहां पर बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन एक तो तरीका ये हो गया कि सीधे सीधे बात करेंगे, वो S जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आया है, IG डिवाइडेड बाई में I माइनस IG, इंटू में क्या लिख सकते हैं, RG। ये हमारे पास S की वैल्यू आई है, अज्ञात मतलब संट जो है वो लगाया जाएगा उसके समांतर में, वो कितना होगा ये मान है उसका। पेपर में क्वेश्चन जो बनता है वो टाइप फर्स्ट कैसा बनेगा, वैल्यू बेस्ड
वैल्यू बेस्ड बनेगा। वैल्यू बेस्ड बनेगा मतलब जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको रख के सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा। टाइप 2 बनेगा। टाइप 2 बनेगा। टाइप 2 जब भी बन रहा होगा तो उस केस में क्या करेंगे, टाइप 2 में कहेंगे कि यहां पर जो NIAB है इसको C5 के बराबर करो। ठीक है, C5 को बराबर करोगे तो यहां पर जो I होगा वो IG होगा। यहां से क्या करो, IG की वैल्यू निकालो। IG की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा C5 डिवाइडेड बाय में NAB। अब बताएंगे कि इस धारामापी सब कुछ देकर के IG निकलवा लेंगे, फिर IG निकालने के बाद पूछेंगे कि इसको संट कितना लगाया जाए जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए। तो I/I माइनस IG लगा देना, इनटू में RG लगा देना, रिक्वायर्ड संट की वैल्यू मिल जाएगी। कितने एम्पियर करंट मेजर करवाना चाहते हो, जैसे उन्होंने कहा 0 से 1 एम्पियर की करंट को मेजर करना है, हमें यह मीटर बनाना है, यह मीटर है। तो 0 से 1 एम्पियर करंट को मेजर करना है तो ये मान लो कि जो I है आने वाली करंट वो कितनी है, 1 एम्पियर करंट। इस तरह से मान लेना। टाइप 3 जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, टाइप 3 में पूछेंगे परसेंटेज वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये पूछेंगे कि जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा जिसको हम नाम दे रहे हैं अभी IG जो है वो मुख्य धारा का X% है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ये इस तरह से कि जो धारा मापी में धारा है मुख्य धारा की X% जा सकती है, आवश्यक संट का मान बताओ। तो IG लिखोगे I का X%। अब यहां से वैल्यू निकाल लेना है इसकी, तो S इक्वल टू क्या लिखेंगे, IG अपॉन I माइनस IG इनटू में क्या लिखा जाएगा, RG। वैल्यू पुट कर देना, यहां से रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहां पर I कट जाएंगे, यहां से रिक्वायर्ड संट की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान ये रखना RG की वैल्यू वो इस बार देंगे। तो 3 अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेकार टाइप, ये थोड़ा अच्छा टाइप होता है, ये थोड़ा और अच्छा टाइप होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 22 में भी पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये। इसके बाद अगला हमारा डिस्कशन है वोल्ट मीटर। इसके बारे में थोड़ी बातें तो क्लास 10 से जानते होंगे, कैसे जोड़ा जाता है, क्या होता है, मापता क्या है। तो यहां से देखो बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। परिपथ में पूरा लिख दो, परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापता है, विभवांतर मापता है। याद होगा जब हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था क्या कि अगर 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर अच्छा नहीं होता, पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है। तो पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है उसके बारे में बात किया था। विभवमापी होता है ये, वो मतलब ये तो यहां पर वोल्टेज मापता है, वोल्ट मीटर हो गया, वहां पोटेंशियोमीटर होता है। वो पोटेंशियोमीटर इससे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वो धारा प्रवाहित ही नहीं करता। जब धारा मापता है दूसरे परिपथ में तो उसमें रीडिंग अच्छी निकल के आती है। तो वोल्ट मीटर परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट क्या होता, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। यहां पर एक पॉइंट लिखा था देखो, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 कैसे होगा। हम जानते हैं RG की वैल्यू और S, यहां पर लिखा था ना कि जो RG होता है वो ज्यादा होता है किससे, S से। और अगर ऐसा होगा तो समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि अगर 1 ओम है दूसरा 0.5 ओम है तो उन दोनों का जो तुल्य निकल के आएगा वो 0.5 से भी कम आएगा। तो अगर ये वैल्यू 10 मतलब मान लेते 10 ओम है, ये वैल्यू 0.001 ओम है, तो उस केस में जो वैल्यू निकल के आएगी और भी कम निकल के आएगी। इसका मतलब अगर आदर्श बनाना है तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत बहुत कम रखी जाती है। तो बहुत कम रखेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा मतलब तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो तो उससे भी कम आएगा, उसे हम लगभग 0 के बराबर लिख सकते, तब का केस है। यहां पर लिखना चाहो लिख लो, यहां पर कि आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखा जाता है? आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। जहां जोड़ दोगे उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करवाएगा, ये सामने वाले से धारा प्रवाहित होगी। अब बात आती है इसे जोड़ा कैसे जाएगा। देखना चाहो तो देख लो, इस तरह से दिखता है, इस तरह से कुछ दिखता है। यहां पर देखो वोल्ट मीटर लिखा गया है, यहां पर 3 तक है, ये निडल यहां पर दी गई। जैसे जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा उस केस में निडल चलेगी और हम देख पाएंगे कितना होगा इसके, जिन 2 पॉइंट के बीच में से जोड़ा जाएगा वहां पर कितना विभवांतर बनेगा। यहां से देखो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध दिया गया है। यहां धारा कितनी आ रही है? आई, ठीक है, धारा आई आ रही है। यहां पर हम समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, तो गैल्वेनोमीटर लगा तो देंगे, सही है, लगा दिया। लेकिन यहां पर हमें एक और प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें धारा ना जाए, सारी की सारी धारा इसी से होकर के पास कर जाए, काफी अच्छा रहेगा। तो यहां पर IG अगर करंट जा रही है तो इसमें कितनी जाएगी? I माइनस IG करंट जाएगी। और अगर I माइनस IG करंट इधर से जाएगी तो इसका प्रतिरोध तो RG होता है, यहां पर R0 लगाया जाता है। याद रखना, जो R0 होता है बहुत बहुत ज्यादा होता है RG से, उच्च प्रतिरोध होता है। यहां पर मान लेते हैं ये प्रतिरोध हमारे पास क्या दिया गया है? R। ये क्या है? इसके सिरों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना निकल के आ रहा है? V। तो बताओ V कितना लिखा जा सकता है? इतना तो लिख ही सकते हैं, V = IR। ओम का नियम लगा लो। ऊपर करंट कितनी जा रही? IG। प्रतिरोध कितना दिया गया है? RG प्लस R0 दिया गया है। ये हो जाएगा विभवांतर, और इसे किसके बराबर लिख सकते हैं? V के बराबर लिख सकते हैं। V वो वोल्टेज होता जो ये माप पाएगा, अधिकतम वोल्टेज। तो यहां से देखो लिखेंगे V डिवाइडेड बाई में IG बराबर में क्या लिख सकते हैं? RG प्लस R0 लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट यहां से R0 की वैल्यू निकाल के कभी कभी पूछा जाता है, तो ये बनेगा V डिवाइडेड बाई में, ये क्या बन जाएगा? IG, और माइनस से क्या निकल के आएगा? RG। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में क्या याद रखना है कि जो भी हमें प्रतिरोध जोड़ना होगा वो धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, और वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहां पर जो प्रतिरोध जोड़ा गया वो श्रेणी में है, और यहां जो प्रतिरोध जोड़ा गया था धारामापी में वो कैसा था? समांतर क्रम में था। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोध कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखो, धारामापी परिपथ में जोड़ा जाता है, अगर करंट मापता है तो श्रेणी क्रम में, धारा मतलब धारा माप रहा श्रेणी क्रम में, विभव मापेगा समांतर में। तो ये हो गया, अमीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ देंगे, सही है। लेकिन जब अमीटर बनाया जाता है तो अज्ञात मतलब एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है धारामापी में जो समांतर में होता है, और वोल्ट मीटर जब बनाया जाता है तो प्रतिरोध को कहां लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, कि करंट को बचा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट उससे पास ना हो पाए, उस केस में ऐसा लिखा जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहां से देखा, उन पॉइंट्स को कवर करो एक बार दोबारा से। यहां पर पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जब भी परिपथ बनाना हो तो ऐसे बनाना, IG या I यहां आ रही है, यहां पर करंट चली जाएगी, धारामापी है ना ये, इसमें करंट चली जाएगी, RG लिख दो। इसमें करंट कितनी है? IG है। बाकी की बची करंट कहां से जाएगी? इधर इस रास्ते से पास कर जाएगी, और वापस से करंट कितनी मिलेगी? I मिलेगी। ये S होता है जिसे हम कहते हैं संठ है ये। तो जब भी अमीटर में परिवर्तन करना हो ये फिगर बना देना, और यहां से हम लोगों ने वैल्यू लिखी अभी कि IG या I माइनस IG लिख दो, I माइनस IG इंटू में S, यहां का विभवांतर यहां के बराबर करवा दो, तो ये लिखा जाएगा IG इंटू में RG लिखा जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ये याद होने चाहिए। ये अभी डेराइव किया है, ये याद रखना है। दूसरे केस में अगर बात करते हैं कि यहां पर आवश्यक संट पूछा जाए, आवश्यक संट पूछा जाए तो वो क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, इंटू में क्या लिख सकते हैं? RG लिखा जाएगा। ये भी फार्मूला याद रहना चाहिए। आवश्यक संट निकालना ज्यादा पूछते हैं वो, तो कैसे निकलेगा वो याद रखना है। अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो उसका पॉइंट कवर करो। यहां पर जब भी कभी ये जोड़ा जाता है, मान लेते हैं कि यहां पर इस प्रतिरोध के सिरों पर इसे जोड़ा जाना है R,
यहां पर पॉइंट दिया गया है ए, यहां पर पॉइंट दिया गया है बी, इसमें करंट आ रही इधर आई, तो आई करंट आएगी, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, यहां पर ए है, ठीक, यहां से कुछ करंट इधर चली जाएगी, गैल्वेनोमीटर यहां लगाया जाता है, इसके श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है आर नॉट, यहां पर आर जी होता है, इसमें धारा कितनी जाती है, तो आई जी जाती है, बाकी की बची हुई धारा आई माइनस आई जी इधर ही रास्ते से निकल जाती है, और फाइनली ये धारा इधर से चली जाएगी आई। यहां पर लिखना हो तो लिख लो, एस जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है किससे, आर जी से, और यहां पर जो आर नॉट होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, आर जी से। यहां पर जो फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, वी ए बी, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा जिसे हम वी कह रहे हैं, ये लिखा जाएगा आई माइनस आई जी, इंटू में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या गैल्वेनोमीटर के टर्म में लिखना चाहो तो लिख लो आई जी, प्रतिरोध क्या बन जाएगा, आर जी प्लस आर नॉट बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना, अगर ऐसा फार्मूला याद नहीं रखना है तो यहां से आर नॉट की वैल्यू याद रखो, क्या बनेगी, आर नॉट लिखेंगे वी डिवाइडेड बाई में आई जी माइनस में आर जी बन जाएगा। तो इस तरह से फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जो कुछ भी पढ़ा है वो यहां इस बोर्ड पर लिखा गया है एक साथ, कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है और धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। तो धारा मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा और परिपथ में अल्प धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा मापी से बनाया जाता है, परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी धारा मापने की जो क्षमता होती काफी ज्यादा होती गैल्वेनोमीटर से। बनाया कैसे जाता है वो यहां पर देखो, इस तरह से बनाया जाता है। बात करें दूसरा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। जिस भी प्रतिरोध या भी कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है उसके सिरों पर अगर हमें विभवांतर चाहिए, समांतर में ले जाकर के इसे जोड़ दो, वो बताएगा कि इतना विभवांतर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ धारा इसके अंदर जाएगी, सामने वाली धारा के ऊपर असर पड़ेगा, और सामने वाली धारा के ऊपर असर पड़ेगा तो रीडिंग ये अच्छी नहीं देगा, खराब रीडिंग देगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी, त्रुटि आएगी। उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, याद होगा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि धारा मापी का अमीटर में, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे कराया जा सकता है, कितने कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। यहां पर देखो हर एक टाइप के सवाल को डिस्कस किया कि ऐसे सवाल बन सकते हैं। वोल्ट मीटर में एक ही टाइप के सवाल बनेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। वो कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे उनको कर सकते हो। परसेंटेज दिया हो तो ऐसे सॉल्व कर लेना, परसेंटेज ना दिया हो, कुछ घुमा के सवाल दिया जाए तो अगर वो टॉर्क वार्क कुछ बता रहे होंगे, बलाघूर्ण वगैरह, तो यहां पर फेरों की संख्या देकर के वो आईजी निकलवाएंगे, सी अगर देंगे तो यहां पर याद रखना जो सी लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, न्यूटन मीटर प्रति रेडियन लिखा जाता है। जो सी का मान होता है वो न्यूटन मीटर प्रति रेडियन लिखा जाएगा। कैसे, देखो एन आई ए बी इज इक्वल टू में सी फाई लिखा गया, सी फाई लिखा गया। इसका जो यूनिट होती है तो बलाघूर्ण किस में लिखा जाता है, न्यूटन इंटू मीटर में, और यहां पर डिवाइडेड बाय में फाई आएगा, फाई को किस में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, सी की यूनिट हो जाएगी। तो दृढ़ता गुणांक की यूनिट, मरोड़ी दृढ़ता गुणांक जो होगा एन एम मतलब न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन में लिखा जाता है, और यहां पर सामने रेडियन है तो रेडियन से रेडियन कैंसिल होकर न्यूटन इंटू मीटर बन जाएगा, दोनों तरफ बलाघूर्ण था। यहां पर धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। ये दोनों प्रतिरोध देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां पर वापस आओ, ये यहां पर आर नॉट की वैल्यू आर जी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब भी कभी हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रतिरोध बनेगा ही टोटल, इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रतिरोध लिखेंगे, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या कहेंगे, लगभग में अगर ये अनंत हो जाए, आर नॉट की वैल्यू लगभग अनंत हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, सामने वाले से धारा जाएगी। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य लिखा जाता है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में बदलना सीखा। इसके आगे की क्लास में हम लोग, हमारा डिस्कशन अब शुरू होगा चुंबक के बारे में, चुंबक कैसा होता है, उसके गुण क्या होते हैं, और दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, और चुंबकीय पदार्थों के गुणों का डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए इन सभी क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।